हेलो एवरीवन, मैं ललन कुमार द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका फिर से वेलकम करता हूं। ये जो लेक्चर है ये क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 है। एंड इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया ना कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या, रेंज ऑफ रिलेशन क्या एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा ताकि ये आपको समझ में आए, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये बेसिकली क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज का लेक्चर है। तो इसमें सिर्फ आपका ना आर एस अग्रवाल न्यू बुक का जितने क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1 में उसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो डोमेन हम लोग किसको बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डोमेन बोलते हैं। तो ये क्या होगा आपका, ये डोमेन होगा। तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे ना -1 -2 एंड 2। इसको सजा लीजिएगा, ये आपका डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये रेंज हो जाएगा। तो रेंज आपका क्या होगा 1, 2 बार तो रिपीट तो करते नहीं सेट में, तो 1 और 4 ये आपका रेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, देखिए ये पूछा गया है कि देखिए ये लिखा R इज इक्वल्स टू A एंड A3। मतलब देखिए रिलेशन में होता ऐसा है कि ये जो लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेट और ये, तो ये x कोऑर्डिनेट को बताता ना, ये बताता है आपका x कोऑर्डिनेट को, x एक्सिस को और ये y एक्सिस को। तो ये जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है एक a है और एक क्या है, A3 है। अब a के बारे में बताया हुआ है कि a क्या है, कोई प्राइम नंबर है जो 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या लेंगे, मतलब अभाज्य संख्या है जो 5 से छोटा है। तो a का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, 2, 3, यही ना। तो वही बात है, a पता चल गया तो आपका अपने आप रिलेशन बन जाएगा। देखिए रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा 2 लेंगे तो 2 का क्यूब लेंगे, एंड यदि 3 लेंगे तो 3 का क्यूब लेंगे, है ना। तो ये मतलब आ गया मेरा रिलेशन बन गया 2, 8 का एंड 3 और 27 का, 3 और 27 का। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन होगा मेरा 2 एंड 3 एंड रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट क्या 8 एंड 27। तो रेंज ऑफ रिलेशन होगा 8, 27। समझ आया ये। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आर एस अग्रवाल बुक में, आपका ये दिया हुआ है ना, सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। ये बोला गया है देखिए a और A3 है, इसके पहले वाला प्रॉब्लम में भी वही था, प्राइम नंबर है उसमें भी वही था, मतलब अभाज्य संख्या उसमें <5 था, इसमें क्या 10 है। तो आपको क्या करना है, ये आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। रिलेशन भी निकालना है, डोमेन भी बताना और रेंज भी बताना है। तो रिलेशन हम बता सकते हैं, आपको पहले क्या फाइंड करना है, ए। चलिए ए हम निकाल के रख देते हैं आपके लिए। ए क्या होगा, प्राइम नंबर जो 10 से छोटा, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड क्या होगा 7 होगा, है ना। तो ये सब बैठा के सॉल्व कीजिएगा। 2 लेंगे तो 2 का क्यूब आएगा, 3 लेंगे तो 3 का क्यूब। इस तरह से आपका रिलेशन भी बन जाएगा। फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डोमेन और सेकेंड को रेंज। चलिए आगे देखते हैं। आगे फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना कि ये रिलेशन को समझिएगा जरा। ये रिलेशन दिया हुआ है कि रिलेशन में एक्स वाई यदि लेते हैं तो x + 2y 8 होना चाहिए, x + 2y 8 होना चाहिए। और x और y क्या है, x और y नेचुरल नंबर है, लिखा हुआ है रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि हम x 1 लेना चाहते हैं, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है, तो 1 जैसे ही लीजिएगा तो 1 प्लस ये सेटिस्फाई होना चाहिए ना, 1 + 2 होल क्या करेंगे कि 8 आएगा। यहाँ कोई नेचुरल नंबर भरिए जो 8 देगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए 1 तो नहीं होगा। तो इसी टाइप का आप क्या करेंगे, 2 ले सकते हैं। देखिए 2 लेंगे ना, तो 2 लेने से क्या होगा, 2 लेने से हम कर सकते हैं 2 तो रख दिए x के प्लेस पे, +2 इंटू यदि 3 करते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब 2 और 3 मेरा रिलेशन बना रहा है, 2 और 3 बना रहा है। फिर 3 लेंगे क्या, 3 लेने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप ढूंढ के देखिएगा 3 के साथ नहीं होगा। 4, जी हाँ 4 लेंगे और 2 और यहाँ क्या 2, तो यह 8 आ जाएगा। मतलब 4 के साथ किसका बनेगा, 4 और 2 का बनेगा। फिर देखते हैं 5 ले सकते हैं, नहीं 5 से नहीं बनेगा। 6 लेंगे तो 2 इंटू 1 तो 8 होगा। मतलब क्या 6 के साथ 1 का बनेगा, ठीक, किसका बनेगा 6 के साथ 1 का। 8 ले सकते हैं क्या, यदि 8 लीजिएगा ना तो आपको 2 के साथ यहाँ 0 रखना पड़ेगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए 8 हम नहीं ले सकते। अब मेरा रिलेशन बन गया क्या, रिलेशन हो गया, रिलेशन बना कितना
2 3, ठीक है, 4 2 एंड 6 कॉमा 1। तो हो गया। फिर बता दीजिए डोमेन, डोमेन क्या होगा? डोमेन मेरा हो जाएगा ना कितना? डोमेन हो गया कितना बताइए? डोमेन है आपका 2 4 और 6, 2 4 और 6। और रेंज क्या है? रेंज है मेरा ना कितना? 3 2 1 लिखना अच्छी बात नहीं है, तो 1 2 3 लिख दीजिए ऐसे सीक्वेंस में, है ना। तो ये मेरा हो गया डोमेन एंड रेंज किसका? 4 नंबर का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, सेम उसी टाइप का है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन दे रखा है ना कि आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट, आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए और बी दोनों नेचुरल नंबर ही है जैसा अभी था। और यहाँ क्या बोल रहा है? a + 3b 12 होना चाहिए। a + 3b क्या होना चाहिए? 12। आपको ऐसा नेचुरल नंबर का ऑर्डर पेयर ढूंढना है जिसको इसमें बैठाएंगे a + 3b तो 12 देगा, ठीक है। 1 लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 1 + 3 इंटू क्या करेंगे कि 12 आएगा? कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। 2 के साथ होगा तो देख लेते हैं, 2 इंटू ये 2 + 3 इंटू क्या करेंगे कि 12 आएगा। देखिए 3 2 6 कर सकते हैं आप, तो 6 और 2 8 होगा, 12 नहीं होगा। 3 3 9 और 2 11 होगा, 12 नहीं होगा, मतलब 2 के साथ भी नहीं। 3 के साथ देखते हैं, 3 के साथ 3 इंटू क्या? जी हाँ यहाँ होगा, 3 3 9 और 3, मतलब ये 12 हो रहा है। मतलब एक रिलेशन कौन बनाया? 3 और कॉमा 3। और है क्या ऐसा? और नंबर है ऐसा तो ढूंढेंगे। फिर देखते हैं 4 के साथ बनेगा क्या? 4 के साथ 4 + 3 इंटू क्या करेंगे? तो 3 3 9 या 3 2 6 कर सकते हैं, बट आएगा नहीं। नॉट इक्वल्स टू 12, मतलब ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा और ये नहीं चलेगा। और देख लेते हैं हम लोग, 5 चलेगा क्या? 5, देखिए 5 भी नहीं चलेगा क्योंकि 3 2 6, तो 5 भी नहीं चलेगा। 6 चलेगा क्या? सॉरी हाँ 6 चलेगा क्या? तो देखते हैं 6 + 3 इंटू क्या करेंगे कि 12 आएगा, तो यहाँ 3 इंटू 2 करेंगे, 3 2 6 और 6 क्या? 12 आएगा। मतलब 6 का और 2 का रिलेशन बनेगा, 6 और 2 का। फिर क्या 7 का बनेगा? 7 का नहीं बनेगा। 8 का बनेगा क्या? 8 का भी नहीं बनेगा, 8 का भी नहीं बनेगा। तो 8 का भी नहीं बन रहा, 7 का भी नहीं। 9 का बनेगा क्या? 9 का देखते हैं। 9 जैसे ही लेंगे तो 9 + 3 इंटू 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब जी हाँ 9, 1 रिलेशन बना रहा है। और कोई नंबर है जो बनाएगा? 9 के बाद आगे देखते हैं। 10 तो नहीं बनाएगा। 11 12 और कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए यहाँ 0 नहीं ले सकते। फिर वही बात है ना पिछले वाला क्वेश्चन जैसे कि नेचुरल नंबर है। तो रिलेशन में मेरा क्या आ गया? रिलेशन मेरा आया पूरा, देखिए क्या क्या आया है लिखेंगे, है ना। 3 3 आया, और एक क्या आया? 6 2 आया, और एक क्या आया? 9 1 आया। तो पूछा गया डोमेन बताइए, तो डोमेन हो जाएगा, डोमेन आएगा कितना? 3 6 और 9, 3 6 और 9। और रेंज क्या होगा? रेंज आपका हो जाएगा 1 2 3, 1 2 और क्या 3। ये आपका हो गया कितना नंबर? 5 नंबर। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और नहीं आ रहा, यदि कहीं भी कुछ डाउट होगा तो आप ना हमको कमेंट करिएगा, या मेरा नंबर भी है आपको दिखेगा स्क्रीन में, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, हमको कॉल कर सकते हैं। तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इसको क्या कीजिएगा ना, ये लेक्चर यदि आपको पसंद आ रहा है, ठीक लग रहा है, आपको यूजफुल लगता है, तो आप इसको शेयर करिएगा। रीज़न कि अभी तक हम लोग ऑफलाइन बैच में थे, तो ऑफलाइन बैच से पिछले 8 साल में 70+ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 90+ स्कोर हुआ है मैथ्स में। पेपर किसी तरह का हो, पेपर ईजी रहा, टफ रहा, कोई भी, हर साल 99 है, 98 है। तो ये क्या था ना, ये बट वो लिमिटेड था, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं जुड़ पाएंगे ऑफलाइन क्लास में। लेकिन अब है कि पूरा झारखंड बोर्ड कवर हो पाएगा, पूरा झारखंड को हम कवर कर सकते हैं इस ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। तो आपको क्या करना है, यदि आप मतलब थोड़ा बहुत शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, तो ये क्या होगा ना, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। एक अच्छा हेल्दी ग्रुप बनेगा, एंड उस ग्रुप में अच्छा हेल्दी कंपटीशन भी होगा, एंड अच्छा खासा रिजल्ट निकल के आएगा। बाद बाकी हम और आप हैं, मेहनत करेंगे तो अपने आप इनपुट के साथ आउटपुट निकल के आएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, ये दिया हुआ है, देखिए ये दे रखा। अब 6 7 एक जैसा, आपको एकदम से बहुत हल्का है, समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, और ये अच्छा लगेगा। देखते हैं, ये दिया है ना 6 में बोला क्या है, समझेंगे। बोला है कि देखिए ए बी सच दैट बी इक्वल है मॉड ऑफ a-1 के। बी किसके इक्वल है? मॉड ऑफ a-1 के। और ए बिलोंग कर रहा है जेड से,
और मॉड ऑफ ए लेस देन 3 है। मतलब सबसे बड़ा दिक्कत तो है यहाँ ए पर। यदि ए पता चल जाए तो बी अपने आप ऑटोमेटिक पता चलेगा। क्यों? क्योंकि बी बराबर है मॉड ऑफ ए माइनस 1 के। मतलब इसको चलाने के लिए ए चाहिए और ए दिया हुआ है, देखिए मॉड ऑफ ए दिया हुआ है लेस देन 3। तो आप लीनियर इक्वेशन 11 में पढ़े होंगे, यदि ऐसा होता है तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +3। ठीक है। एक और चीज़ आपने पढ़ रखा होगा कि मॉड में कुछ भी होता है नेगेटिव तो भी पॉजिटिव होता है, बट उसका रीज़न क्या है आप कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कीजिएगा कि आखिर माइनस मॉड एक्स का वैल्यू +x क्यों हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस पर। तो ए पता कर लेना है, तो ए तो हमको पता चल गया। ए क्या है? ए मेरा है -2, क्योंकि देखिए बोला गया इंटीजर, तो -2 लेंगे, -1 लेंगे, 0, 1 और 2 ये सब नहीं लेंगे क्योंकि ये सब पे इक्वल नहीं लगा। देखिए इक्वल टू नहीं लगा हुआ। ठीक है, सॉरी हमसे लग गया मिस्टेक से ये। हाँ, तो ये अब क्या होगा? अब देखिए बी मेरा क्या बनेगा? ए यदि हम -2 रखते हैं, ए यदि हम -2 रखते हैं तो बी मेरा बनेगा, देखिए -2 -1 और मॉड है तो इसलिए +3। तो ए यदि हम रखते हैं -1 तो बी मेरा क्या बनेगा? +2। ए यदि हम रख लेते हैं यहाँ पे 0 तो बी क्या बनेगा? यहाँ +1 बनेगा। ए यदि हम रख लेते हैं 1 तो बी बनेगा 0 एंड ए यदि हम रख लेते हैं 2 तो बी क्या बनेगा? 1 बनेगा। मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसी को तो ऑर्डर पेयर में लिखना है, तो रिलेशन आपका हो जाएगा। देखिए तो देयरफॉर रिलेशन मेरा क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा जी ए और बी में -2, 3, फिर क्या होगा -1, 2, फिर क्या होगा 0, 1, फिर क्या होगा 1, 0 एंड फिर क्या होगा 2, 1। अब हमको बता दीजिए कि डोमेन कौन हुआ? डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ आर, है ना। डोमेन ऑफ आर क्या होगा? डोमेन आर होगा मेरा -2, -1, 0, 1 और 2 एंड रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ आर हो जाएगा ना। ये सारा आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, साथ साथ में नोटबुक रखिएगा एंड नोट कर लीजिएगा, तो आपका एक अच्छा खासा फेयर बन जाएगा। और नहीं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालेंगे पीडीएफ का, देख सकते हैं। देखिए 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा और 1 एक बार है तो रिपीट तो नहीं करना। ये हो गया, तो आप इसको सजा के लिख सकते हैं 0, 1, 2 और 3। ये आ गया 6 नंबर। देखिए आगे चलते हैं। 7 नंबर जो है ना सेम क्वेश्चन है, तो इसी टाइप का है। मतलब देखिए ये क्या बोल रखा है, फिर वही है ए और 1/a करके है। मतलब प्रॉब्लम है कि पहले ए को तो निकाल लें, अपने आप ये बन जाएगा ऑर्डर पेयर। ये एक्स एक्सिस और ये क्या वाई एक्सिस, तो अपने आप ऑर्डर पेयर बन जाएगा। कब? जब हमको ए पता चले। तो यहाँ पे नोट करिएगा कि ए बोला है ना 1 से बड़ा और 5 से छोटा नेचुरल नंबर है, तो ए क्या क्या हो सकता है? ए हो सकता है 2, 3 और 4। ठीक है, डालना शुरू करेंगे। रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन बन जाएगा, यदि हम वो ए लेते हैं 2 तो ये आएगा 1/2, ए लेते हैं 3 तो ये आएगा 1/3 और ए लेते हैं 4 तो ये क्या आएगा? 1/4, है ना। तो यहाँ पे बताइएगा डोमेन क्या? डोमेन बताएंगे, एकदम से क्लियर हो रहा होगा। तो और एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा एग्जाम में इससे। ठीक है, तो आप एकदम से कर सकते हैं। ये क्या होगा? 2, 3, 4। यदि आप ये लेक्चर ध्यान से देख रहे हैं तो बस यही लेक्चर और कुछ नहीं, इसी लेक्चर से आप कंफर्म एक क्वेश्चन करके आइएगा, है ना। तो रेंज क्या होगा? 1/2, 1/3 एंड 1/4। ये हो गया। ये मेरा 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है? 8 नंबर बोल रहा है ना, 8 बोल रहा है कि देखिए आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी नेचुरल नंबर है और बी किसके बराबर है? a+5 के। फिर तो वही टाइप का है, ए पर डिपेंड किया है बी और रिलेशन ए बी का है, तो हम लिख लेंगे ए बोला है 4 से छोटा और नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर है। तो ए 4 से छोटा मतलब क्या लेंगे? ए मेरा हो जाएगा 1, 2, 3, यही ना, बस हो सकता है। तो रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन बनना शुरू होगा। बोला ए और बी रखेंगे रिलेशन में, तो ए यदि 1 रखेंगे तो बी क्या होगा? बी बोला है बी इक्वल होगा a+5 के, मतलब 1 + 5 तो 6। फिर देखिए यदि 2 रखते हैं तो 2 + 5 भी होगा, मतलब 7। और यदि 3 रखते हैं तो 3 + 5 मतलब 8 ना। तो बताइएगा डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ रिलेशन मेरा हो गया 1, 2 और क्या 3। और रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया रिलेशन का, रेंज ऑफ रिलेशन बताइएगा तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? 6, 7 एंड क्या 8। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 9 नंबर क्वेश्चन है जी, 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन है।
और आप इसके पहले वाला लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन आखिर होता क्या है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, तो उसी का ये है, देखते हैं। बोला है ना, हाँ ये दे रखा है, आपको चेक करना है आखिर दे रखा है। सुनिए, ऐसा तो दिया है कि सो दैट करके ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट एंड सिमेट्रिक, बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, आपको ऑप्शनल देगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी कंफर्म देगा, एक डोमेन लेंथ से देते हैं और एक किससे, वही ट्रांजिटिव मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन वाला टाइप्स ऑफ रिलेशन से एक क्वेश्चन मिलता है। ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, हम चेक करते हैं आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए बोला है कि आर कैसा है, यदि हम ए बी लेते हैं तो सच दैट ना ए प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का, ये रिलेशन है बस। तो पहला हमको करना क्या, पहला हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, मतलब चेक करना है या नहीं है वो तो हम चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव तो हम बोले थे इसमें एक ही एलिमेंट को 2 बार लेना है, तो लेट ए कॉमा ए, और ये आखिर ये जो ऐसा ए भी है ना, ये सब सारा सेट्स है, वो एक बड़ा सा सेट्स में रखा हुआ है, सेट एस में। तो हम लिखेंगे लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट एस। तो हम देखेंगे क्या ए अपने आप का प्रॉपर सबसेट हो सकता है क्या, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, वो लिखा भी है ना। तो देखिए प्रॉपर होने के लिए एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का कब, जब बी बड़ा है और ए छोटा है और ए का सारा एलिमेंट बी में है। यहाँ तो वैसा नहीं है, ए नॉट प्रॉपर सबसेट ए, मतलब ए का रिलेशन ए से नहीं है, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, इसीलिए ना ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि अच्छा ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, तो सिमेट्रिक होगा कि नहीं, सिमेट्रिक का क्या सीन है। तो यहाँ हम लेते हैं, 2 अलग अलग लेने बोले थे, लेट कर लेंगे क्या, चलिए ले लेते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एस सच दैट, यहाँ एक हम लोग लेट कर लेंगे, सच दैट ए का रिलेशन बी से है, ऐसा हम मान लिए कि ए का रिलेशन बी से, क्योंकि सिमेट्रिक में ये लेके चलना होता है। अब पीछे वाला वीडियो देखिए, तो इसका मतलब होगा कि हम लिख सकते हैं ना कि इसका मतलब हुआ कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, मतलब बी बड़ा है, समझिए बी क्या है, बड़ा है और ए छोटा सेट है, ऐसा है। तो यदि बी बड़ा है और ए छोटा है तो हम क्या अभी लिख सकते हैं कि ए बड़ा है और बी छोटा है, ऐसा तो नहीं लिख सकते। जब कंफर्म हो चुका है कि ए छोटा और बी बड़ा है तो वो ऑपोजिट हम नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते कि बी प्रॉपर सबसेट होगा ए का, ऐसा नहीं होगा। अब जब ऐसा नहीं है तो बी का रिलेशन ए से नहीं होगा। सिमेट्रिक कब होता है, जब ए का रिलेशन बी से हो, इम्प्लाई कर दे बी का रिलेशन ए से, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड में, ट्रांजिटिव के लिए, कि ट्रांजिटिव का क्या सीन है। तो ट्रांजिटिव का देख लेते हैं क्या करना होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है ना, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करिए, लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ 3 लेना पड़ता है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट एस, और यहाँ 2 रिलेशन लेके चलते हैं, जैसे इसमें एक रिलेशन लेके चले, इसमें 2 लेके चलेंगे, यहाँ 3 एलिमेंट और 2 रिलेशन, सच दैट ए रिलेशन बी है एंड बी रिलेशन क्या है, सी है। मतलब हुआ कि ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का एंड बी प्रॉपर सबसेट हुआ किसका, सी का, ऐसा। तो यहाँ पे अब हमको बताना है कि ए यदि प्रॉपर सबसेट है बी का, मतलब ए बी से छोटा है, और बी प्रॉपर सबसेट सी का मतलब बी सी से छोटा है। समझिए ए मेरा बी से छोटा है, ऐसे बोल सकते हैं कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ऐसा। तो हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते ए और सी कैसा है, तो ए तो सी से भी छोटा है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब ए का रिलेशन सी से, देयरफॉर इट इज़ क्या होगा, इट इज़ ट्रांजिटिव। मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं आया, सिमेट्रिक भी नहीं आया, लेकिन ट्रांजिटिव आ गया। तो आपको यदि ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा तो आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके इस आंसर तक पहुंच सकते हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, ये देखिए, ये सेट्स का बोला है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स भरा हुआ है सेट में, सेट का नाम ए है और इस सेट में सिर्फ पॉइंट्स भरा हुआ है, ठीक है, और पॉइंट्स भरा बोल रहा है ए ओ ओरिजिन है। तो यहाँ देखिए कैच ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कैच ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे है कि पी क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग कर रहा है ए से, ये अच्छी बात है, बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है, और बोल रहा है ना यदि ऐसा है तो ओ पी और ओ क्यू का रिलेशन हो जाता है, ओ पी और ओ क्यू का क्या
रिलेशन हो जाता है, बस यही समझना था। यदि पी क्यू लेते हैं तो ओ पी और ओ क्यू का रिलेशन हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं, चेक करते हैं, अपना स्टेटमेंट रखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। हम लेट करेंगे ना कि लेट पी कॉमा पी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट को दो बार लेना, बिलोंग्स टू सेट ए, सेट का नाम ए है। अब हमको बताइए यदि P और P बिलोंग कर रहा है एक सेट ए से, देखिए P का रिलेशन P से कब होगा, जब OP बराबर OP मिले। तो हम तो हमेशा से जानते हैं, यहाँ छोड़िए कहीं भी जाइएगा, OP तो OP के बराबर ही होगा ना, हम लिख तो सकते हैं OP और OP बराबर है, ये तो हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन का गलती है कि ये क्या आ गया, रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब P का रिलेशन P से मिल गया। क्यों? क्योंकि बोला है यदि OP और OQ बराबर है तो इसका और इसका रिलेशन होगा, तो मेरा OP और OP बराबर, तो मेरा भी तो P और P रिलेशन होगा। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। एकदम क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। और क्या सुधार कर सकते हैं हम करेंगे, है ना। आगे देखेंगे, दूसरा वाला दिया है सिमेट्रिक। दूसरा वाला दिया है क्या, सिमेट्रिक। हम लेट करेंगे कि लेट, इसमें दो अलग अलग लेने बोले ना, तो लीजिए लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू सेट A। यहाँ बोले थे एक रिलेशन अपने से लेके चलिए, सच दैट P का रिलेशन Q से है, हम ये लेके चले, ठीक है। अब P का रिलेशन Q से है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि OP और OQ बराबर है। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि P का रिलेशन Q तभी होगा जब OP और OQ बराबर होगा। तो हमको बताइएगा क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि OQ भी तो बराबर होगा OP के। क्या गलती कर दी हम इसमें, बस इधर उधर किए हैं। अब देखिए जब ऐसा था तो इसका रिलेशन है, तो यदि वैसा है ना, ऐसा आ गया तो हम नहीं बोल सकते Q का रिलेशन P से होगा, तो हम बोल तो सकते हैं ना कि Q का रिलेशन क्या, P से, P रिलेशन Q लेके चले, आ गया Q रिलेशन P, हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक तो होगा। अब आगे देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, क्या देखेंगे इसका ट्रांजिटिव वाला पोर्शन, कि ट्रांजिटिव का क्या सीन है। तो ट्रांजिटिव, चलिए ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। क्या करेंगे, तीन अलग अलग एलिमेंट लेके चलेंगे यहाँ पे, मतलब तीन अलग अलग पॉइंट्स। तो लेट देखिए P Q और T लेते हैं, R नहीं ले रहे क्योंकि देखिए एक R ये और एक रिलेशन का R, तो आपको कन्फ्यूजन होने लगा, फिर पता चला ट्रिपल R बनने लगा। ट्रिपल R नहीं, डबल R जरूर बन जाएगा या नहीं। तो ठीक है, P Q और T बिलोंग्स टू क्या, सेट A, सच दैट दो रिलेशन लेके चलना है, सच दैट क्या, P का रिलेशन Q से है एंड Q का रिलेशन किससे है, T से है। हम ऐसा लेके चल रहे हैं। अब देखिए P का रिलेशन Q से, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि OP और OQ इक्वल है, एंड इसका क्या मतलब है कि OQ इक्वल है किसके, OT के। ऐसा लिख सकते हैं, वो तो लिखा हुआ है। अब हमको बताइए OP OQ के बराबर है, OQ OT के बराबर है, मतलब OP किसके बराबर हो गया, OT के। तो इसका क्या हम लिख सकते हैं कि P रिलेशन क्या हो गया, T से। तो यदि ऐसा हो गया, P रिलेशन क्या हो गया, T से, है ना। तो यदि ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देयरफॉर क्या, इट इज़ ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। और आपको पता होगा यदि तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो वो कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस। तो बोल भी रहा था कि दिखाइए ये कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यदि ऑप्शनल एग्जाम है उसमें आप देंगे तो क्या करेंगे, हम देखेंगे, चलिए इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस को टिक करेंगे, है ना। तो इस टाइप से दो क्वेश्चन इसमें रह जाता है इस एक्सरसाइज में, वो आपका होमवर्क है, आप उसको करेंगे। एंड ये क्या करिएगा ना, वही है, आपको इसको, इस वीडियो को और या चैनल को मैक्सिमम करके शेयर कीजिए। एंड आज का वीडियो में यहीं तक। इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करेंगे और जल्दी आपको लेक्चर मिलेगा, मे बी कल और परसों। तब तक के लिए थैंक यू।